बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये बहुत ही खूबसूरत सी हेयर क्लिप बनाएंगे अपने बालों के लिए। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इसमें खूबसूरत से फ्लावर हमने बना के अटैच किए हैं और इस तरह से हमने लड़े जो है इसमें मोतियों वाली बना के अटैच किए। आप अपने बालों के हिसाब से इसकी लेंथ जो है इन लड़ों की रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें टोटल मैंने 9 जो है ना इसमें लड़ें बनाई हुई है। 3 इस फ्लावर के साथ अटैच किए, 3 इसके साथ और 3 इसके साथ। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल है, ज़रूर आप इसको पूरा देखिएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा-सा हो सकता है आप बहनों को आवाज़ जो है स्लो लगे, पर इंशाल्लाह आप अगर थोड़ा-सा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम का विज़िट नहीं किया तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम का भी विज़िट ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये चीज़ें परचेज़ करनी हो तो भी आप वहाँ पर हमें डीएम कीजिए, इंशाल्लाह आपको प्राइस भी जो है ना बता दी जाएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो आज की वीडियो में हमें जो है इस तरह की हेयर क्लिप जैसे होती है, कोई भी आप लोगों के पास हो वो वाली आप लोगों ने क्लिप ले लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हमें 2 तरह की जो है ना ये क्रेशिया हुक चाहिए। एक जो है ये वाले मोती डालने के लिए जिससे आसानी से ये चले जाएँ, इस तरह से आसानी से चले जाएँ, और दूसरा ये 2.5 mm का। तो ये हमारी वूल जो है ये 3 प्लाई की है, तीनों कलर जो है वो 3 प्लाई के हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम रेड कलर से फ्लावर बनाएंगे। 3 प्लाई की ये हमारी वूल है। यहाँ पर हम सबसे पहले स्लिप नट कर लेंगे और इसमें चेन बनाएंगे इस तरह से। 32 हमने चेन बना लेनी है, 32 टाइम। इस तरह से हमने यहाँ पर 32 चेन बना ली है। और यहाँ पर देखें 1 2 3 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रेशिया बना लेना है। 1 2 इस तरह से। तो यहाँ पर 3 चेन को मिलाकर 3 डबल क्रेशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन को छोड़ के दूसरी वाली चेन में 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 इस तरह से। एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में 3 डबल क्रेशिया। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में 3 डबल क्रेशिया। फिर से यहाँ पर एक चेन बनाई और एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में 3 डबल क्रेशिया बना लेने हैं। इस तरह से। तो सेम इसी तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रेशिया, एक चेन, यहाँ पर एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में 3 डबल क्रेशिया, फिर एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में 3 डबल क्रेशिया। इसी तरह से हमने पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से हमने पूरे राउंड में कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में भी हमने इसी तरह से बना लिया है ये। अब यहाँ पर देखें 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद अब इसको पलट के अब यहाँ पर देखें ये 2 चेन जो है इस शुरू वाले डबल क्रेशिया के बराबर काउंट होगी। तो इसका जो दूसरा डबल क्रेशिया है इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रेशिया बना लेने हैं, 1 2। फिर इसके अगले वाले में 1 डबल क्रेशिया बना लेना है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 4 डबल क्रेशिया हो जाएंगे। 2 यहाँ पर चेन बनाई और दूसरे वाले में 2 डबल क्रेशिया बनाए और इसके लास्ट वाले में 1 डबल क्रेशिया। 3 डबल क्रेशिया के ऊपर यहाँ पर 4 डबल क्रेशिया बना दिए। 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखें ये जो एक चेन का गैप है इसमें हमने सिंगल क्रेशिया बना देना है।
इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, इसमें देखें शुरू वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर यहाँ पर एक चेन का गैप है, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से ही हमने फिर 2 चेन बना लेनी है। यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इसका जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर आगे 2 चेन बनाकर इस वाले एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसके दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। जी तो देखें, इस तरह से हमने बना के ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया। अब लास्ट में हमने 2 चेन बना ली और ये जो 3 चेन हमने छोड़ी थी इसमें हमने आकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। और बाकी धागे को हम थोड़ा सा इस तरह से लंबा करके कट कर लेंगे ताकि हम बाद में सुई में ये धागा डाल के इस फ्लावर को जो है ना फोल्ड कर सकें। और इसको हमने इसी तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए टाँके लगाएंगे इस तरह से। तो इससे नीचे रखने के लिए हम ग्रीन कलर का बना लेते हैं पहले, तो फिर हम इसको जो है ना जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने ग्रीन कलर ले लिया है। तो इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनानी है और इस धागे को लेकर इसमें चेन बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद 2 और ये 3 चेन बनाकर 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। टोटल हमने 12 डबल क्रोशिया बना दिया। अब इस धागे को हमने खींच लेना है। अब देखें, ये 3 चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ गया। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर देखें, 6 चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अगली वाली चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये धागा लिया, फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया। तो 2 मरतबा हमने स्लिप स्टिच कर लिया इस तरह से। 2 मरतबा स्लिप स्टिच करने के बाद अब अगली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को लिया और इन दोनों धागों को एक साथ ले लेंगे। फिर अगली वाली चेन में इस तरह से ये धागा लिया, 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। फिर इसकी लास्ट वाली चेन में इस तरह से ये धागा लिया, अब 3 धागे हैं तो पहले ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है ना डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से एक ये पत्ती बन गई। 1 2 3 4 5 6। फिर हमने 6 चेन बना ली। अब देखें, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इस धागे को लिया और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया। फिर अगली वाली चेन में ये धागा लिया और स्लिप स्टिच कर लिया
और अगली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो 2 पत्तियां इस तरह से बना ली। फिर यहाँ पर 6 चेन करेंगे। 6 चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में फिर से हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। एक स्लिप स्टिच किया, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच किया। अगली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उससे अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमने 6 पत्तियां इसमें बना के कंप्लीट करनी है जी। तो देखें इस तरह से हमने 6 पत्तियां इसमें बना ली। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे। फिर इस धागे को इस तरह से कर लेंगे और ये वाला धागा जो है इस धागे को हम बैक साइड से लेकर जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। तो यहाँ पर ये धागे जो है यहाँ पर बंद कर लेंगे। इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने जो ये फ्लावर बनाया है तो इसको देखें यहाँ पर इस तरह से नीडल में हम धागा जो है ना डाल देंगे। इस तरह से। और यहाँ पर देखें ये जो हमने राउंड बनाए थे ये सीधी साइड से हैं और इसको हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से आप चाहें तो थोड़े थोड़े करके इनको टाँके लगाते जाएं और आप चाहें तो इस पूरे को ऐसे फोल्ड करते हुए राउंड शेप में इसके फोल्ड करते हुए और यहाँ पर भी आप इसको टाँके लगा सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से टाँके लगा दीजिए ताकि ये यहाँ पर जो फ्लावर है ये मज़बूत हो जाए। इस तरह से देखें हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया। ये वाला हिस्सा इस तरह से ये नीचे की तरफ से रखते हुए इसको हम यहाँ पर इसको भी अच्छी तरह से टाँके लगा देंगे और यहाँ पर हम इसके सेंटर में एक मोती भी लगाएंगे। यहाँ पर इसके सेंटर में इस तरह से मैं इसको भी अटैच कर लेती हूँ और मोती भी लगा लेती हूँ इसके दरमियान में जी। तो देखिए इस तरह से हमने फ्लावर को जोड़ दिया है और इस तरह से हमने 3 जो है ना बना लेने हैं एक जैसे। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसकी लटकन भी बना लेती है क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने इसको इस तरह से अटैच कर लेना है। ये 3 फ्लावर हम इस तरह से अटैच कर लेंगे और ये वाले जो हैं ये इसके अंदर से हम इस तरह से लंबाई में जो है ना अटैच कर लेंगे। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये हमने किस तरह से बनाई। तो अब यहाँ पर हम ब्लैक कलर का ये जो है ना धागा लेंगे यहाँ पर इस तरह से स्लिप नेट कर लेंगे। स्लिप नेट करने के बाद अभी ये बारीक वाला ये क्रोशिया लेंगे और इसमें हम इस तरह से करते हुए मोती जो है ना डाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर लेंगे। अब इसका ये हुक नंबर चेंज कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम इस धागे को भी इसके साथ ही अटैच कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर आगे हम चेन बनाएंगे।
इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 यहाँ पर चेन बनाने के बाद फिर अब हम इसमें मोती अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर आगे 20 चेन बना लेंगे। फिर से 20 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम मोती अटैच कर लेंगे। इस तरह से फिर आगे 20 चेन बनाएंगे। इस तरह से करते हुए हमने देखें यहाँ पर, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। एक में हमने यहाँ पर 10 के बाद जो है ना मोती अटैच किया है, फिर आगे 20 चेन बनाई है। और इस वाले में हमने यहाँ पर देखिए मोती अटैच करने के बाद 20 चेन बनाई है, फिर यहाँ पर मोती अटैच किया है, फिर यहाँ पर मोती अटैच किया, 10 यहाँ पर चेन बनाई, फिर यहाँ पर जो है ना मोती अटैच किया, फिर 20 चेन बनाई इसी तरह से, ताकि ये यहाँ पर देखें इस तरह से आ सके, ये बराबर आएंगे और यहाँ पर ये आएगा, फिर यहाँ पर खाली जगह ये चेन आएगी, फिर मोती आएगा, फिर इस तरह से ये करते हुए इस तरह से। अब ये जो हमने बनाया है यहाँ पर देखें इस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मोती अटैच करने के बाद 20 चेन बना के फिर हमने मोती अटैच किया है, फिर यहाँ पर मोती अटैच करने के बाद 10 चेन बनाकर फिर हमने मोती अटैच किया, फिर मोती के बाद 20 चेन बनाई, फिर यहाँ पर मोती अटैच किया इस तरह से। तो शे हमने इसकी जो है ना लटकन शे या 7 इस तरह से बना लेनी है। तो ये यहाँ पर मैं इसी में जो है ना तकरीबन 7 जो है ना मोती लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 मोती लगे हुए हैं और इस वाले में 7 मोती लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। यहाँ पर हमने लास्ट में इसके 10 चेन रखी है, तो मैं आपको ये वाली बना के फिर मैं आपको ये वाली भी बता देती हूँ। तो इसमें मैं 7 मोती अटैच कर लेती हूँ जी। तब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यहाँ पर मोती अटैच कर लिए और यहाँ पर हमने 20 जो है ना चेन बना ली। अब इस धागे को हमने कट कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये 3 जो है इस तरह से इसमें बराबर जो है ना मोती रखे हैं, मोती अटैच करके फिर यहाँ पर 20 चेन बनाई, फिर हमने मोती अटैच किए इस तरह से। यहाँ पर इसमें हमने 7 जो है ना मोती अटैच किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। और यहाँ पर देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। मैं आपको यहाँ पर इसका भी बता देती हूँ। इसको हमने यहाँ पर 20 चेन के बाद जो है ना पहले 10 चेन के बाद यहाँ पर स्लिप नट कर लिया, फिर हमने यहाँ पर मोती अटैच करना है इस तरह से। फिर आगे हम चेन बनाएंगे 1 2 3 यहाँ पर ये चेन भी जो है ये वाला धागा जो है ये भी हमने इसके साथ ही अटैच करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर देखें 10 यहाँ पर जो है ना ये चेन बना ली, फिर आगे हमने मोती अटैच करना है। इसमें हमने 20 के बाद मोती अटैच किया था इस तरह से।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ पर हम मोती अटैच कर लेंगे इस तरह से। बाकी सेम इसी तरह से बनाएंगे, बस लास्ट में हमने मोती के बाद फिर 10 चेन बना लेनी है इस वाले में। 3 हमने इस तरह की बना ली है और 3 जो है ना इस तरह की बनाएंगे। अब देखें हमने इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है ना मोती अटैच कर लिया। अब आगे हम 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन बनाकर फिर हम धागा जो है ना कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसमें हमने 7 मोती अटैच किए हैं लाइन में और यहाँ पर इस वाले में 8 मोती अटैच किए हुए हैं। जी बहनों, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने यहाँ पर इसको जोड़ दिया है और यहाँ पर देखें 3 लड़े मैंने एक साथ इस फ्लावर में अटैच कर ली है और 3 एक साथ और 3 एक साथ, तो टोटल हमारी ये 9 जो है ना इस तरह से लड़े आ गई है। यहाँ पर देखें हेयर क्लिप भी मैंने इसके साथ ही अटैच कर ली और 3 लड़ें ये मैंने एक साथ ही अटैच कर ली है। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी भूल लग जाती है, मेहनत थोड़ी सी होती है, ज़ाहिर सी बात है, छोटी छोटी चीज़ें बना के उसको जोड़ना। तो आप बहनों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे जो है ना ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी। मैं इसका जो है ना शॉर्ट वीडियो में इसका पहना के भी आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पर देखें ये जो लड़े हैं आप अपने बालों के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। मेरे बाल बड़े हैं तो मैंने इस वजह से ये इतनी बड़ी सारी लड़ें जो है ना इसमें बनाई है। मैं आपको यहाँ पर इसकी लेंथ भी जो है ना दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ फ्लावर से हम इसको लेंगे और यहाँ पर देखें इस तरह से करते हुए तकरीबन ये 20 इंच तक हो जाएंगी। अगर इसको हम खींचेंगे तो यहाँ पर ये ज़्यादा जो है ना खींच के आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने बालों के हिसाब से जो है ना इसको बना लीजिएगा। तो आप बहनों को ये हेयर क्लिप कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम का विज़िट कीजिए, वहाँ पर मैं आपको इसकी प्राइस भी मेंशन कर दूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।